तो लास्ट क्लास में हमने देखा यहां 3D कमांड्स, पुल, पुश, स्वीप कमांड, लाफ्ट और एक्सट्रूड और शेप्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे के 3D की कमांड्स। यहां अगर कोई हमें ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जो कॉम्प्लेक्स है, कुछ शेप अलग तरीके से शेप है जो हमें बनाने में दिक्कत हो रही है, यहां से शेप भी ले रहे हैं तो ठीक से नहीं हो रहा है, तो उस तरह के शेप्स हमें यहां पे बनाने हैं। एक तो स्वीप से हम किसी भी तरह के स्वैपिंग करके एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहां नेक्स्ट है रिवॉल्व। रिवॉल्व कमांड, अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है तो उसको बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रिवॉल्व कमांड किस तरह से यूज करते हैं वो देखेंगे। रिवॉल्व जो भी 3D ऑब्जेक्ट है, अगर हमें 2D में सामने से दिखाई दे रहा है, उसका अगर हम 2D शेप बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली रिवॉल्व कमांड क्या करेगा, उसको 3D में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमें कोई पॉट चाहिए, तो पॉट बनाने में बहुत सारे कर्व्स आ जाएंगे, उसको 3D बनाना है, वो भी अगर प्रॉब्लम्स आता है तो हर एक तरह के अलग अलग तरह के पॉट्स होते हैं। फ्लावर पॉट्स अलग अलग शेप में, अलग अलग डिजाइन में फ्लावर पॉट्स है। तो इस तरह के हमें फ्लावर पॉट्स बनाने हैं, तो वो फ्लावर पॉट इजीली हम बना सकते हैं अगर हमने रिवॉल्व कमांड अच्छे से सीख लिया तो रिवॉल्व के लिए जो फ्लावर पॉट हमें सामने से दिखाई दे रहा है, उसका सिर्फ हम यहां पे शेप बनाएंगे। एक तो हम लाइन कमांड से बना सकते हैं या फिर पी लाइन से हम यहां पे एक शेप बनाएंगे। पी लाइन से एक शेप बनाएंगे हम यहां पे, यहां से यहां तक इस तरह का प्लॉट पॉट चाहिए, यहां से यहां तक ये पॉट, और ये ये और ये। राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। हमने सिर्फ आधा शेप यहां पे बना लिया एक साइड का, और एक लाइन लेंगे जो लाइन स्ट्रेट हो, सेंटर पॉइंट हो उस ऑब्जेक्ट का। इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया। इस स्ट्रेट लाइन के अराउंड ये पॉट का जो शेप है मुझे रिवॉल्व करना है, तो रिवॉल्व के लिए यहां रिवॉल्व कमांड लेंगे। रिवॉल्व सिर्फ हमें कमांड देना है, और पहले हमें रिवॉल्व ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमें रिवॉल्व करना है, मैं डायनामिक इनपुट ऑन कर लेता हूं। रिवॉल्व ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके यही एक ऑब्जेक्ट मुझे रिवॉल्व करना है, राइट क्लिक करके उसको हटा देंगे। यहां कौन से एक्सेस पे हमें करना है, यहां से लेके यहां तक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो हमने स्ट्रेट लाइन लिया था वो लेना है। रिवॉल्व हमें कितने एंगल में करना है, अगर पूरा करना है तो 360 एंगल एंटर कर लेंगे, तो हमारा यहां पे एक पॉट का ऑब्जेक्ट बन गया 3D में। अगर इसे आइसोमेट्रिक में देखेंगे तो इस तरह का एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ये हमारा बन गया एक पॉट। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हमें बनाने के लिए यूज करते हैं हम रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व, अगर कोई दूसरा नया ऑब्जेक्ट बनाना है कुछ और भी कॉम्प्लेक्स, तो फ्रंट में जाएंगे। फ्रंट में जाके उसका सिर्फ हमें आधा शेप बनाना है, तो मैं पी लाइन यहां पे लूंगा, पी लाइन, और यहां से यहां तक थोड़ा सा कर्व लाइन, फिर अंदर की तरफ फिर से थोड़ा कर्व लाइन, और यहां से मुझे क्या करना है, एक आर्क लेना है, तो एक ही प्रेस करेंगे, और यहां से मैं आर्क कंटिन्यू कर देता हूं, यहां से यहां तक आर्क, और यहां से फिर से मुझे लाइन चाहिए,
तो लाइन लाइन, और यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसका आधा शेप बन जाए। पी लाइन हमने यहां पे ले लिया, यहां से हमने आधा शेप बना लिया एक पॉट का, और यहां मैं स्ट्रेट लाइन, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ये हम लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, रिवॉल्व, रिवॉल्व पे क्लिक करेंगे और जो ऑब्जेक्ट हमें रिवॉल्व करना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद राइट क्लिक, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। उसके बाद एंगल हमें देना है 360, 360 एंगल देंगे तो हमारा यहां पे एक पॉट बन गया। इस तरह का एक हमने यहां पे पॉट बना लिया। किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम रिवॉल्व कमांड यूज कर लेते हैं। हमें सिर्फ वहां जो फ्रंट साइड से हमें दिखाई दे रहा है वो उसका आधा शेप बनाना है और यहां से रिवॉल्व कर देना है। अगर मुझे रिवॉल्व के लिए एक बोतल बनाना है तो बोतल का आधा शेप हम यहां पे बना लेंगे। यहां क्लिक करेंगे, यहां से यहां तक। उसके बाद यहां मुझे आर्क चाहिए तो आर्क कमांड लेंगे या फिर स्ट्रेट लाइन। उसके बाद यहां से सिंपल यहां तक कनेक्ट कर लेंगे बॉटम तक। और यहां मैं कनेक्ट कर लेता हूं, राइट क्लिक, एंटर। ये हमने यहां पे आधा शेप बना लिया बॉटल का। हमें रिवॉल्व कमांड देना है, यहां पे क्लिक करना है और राइट क्लिक, यहां एक्स वाई जेड कौन से एक्सेस पे चाहिए वो लेंगे और यहां एंगल देना है 360। 360 एंगल में एक तरह का यहां पे एक बोतल बन गया। अगर मुझे यहां बोतल चाहिए 180 एंगल में उतना ही हाफ ही दिखाना है तो फिर हम रिवॉल्व कमांड इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक्सेस देंगे और 180 एंगल, 180 एंटर। तो यहां शेप तो बन गया लेकिन 180 एंगल उतना ही यहां पे बन गया है। अगर इस साइड से देखेंगे तो वो शेप यहां रिवॉल्व नहीं हुआ है तो हमारा ये शेप आधा ही बन गया। कितने एंगल तक हमें चाहिए उस एंगल तक हम वहां पे चॉइस कर सकते हैं। तो इस तरह से एक 2D शेप से 3D शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं रिवॉल्व कमांड। ये कमांड्स कॉम्प्लेक्स जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको बनाने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं। ये 3D ऑब्जेक्ट, 2D से 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये कमांड सारे हम यूज करते हैं। यहां अगर आगे की तरफ देखेंगे तो यहां हमारे 2D कमांड सारे हैं, 2D कमांड्स है। ये सिर्फ हम 2D में शेप्स बना सकते हैं। अगर 3D शेप्स बनाने हैं तो यहां हमारा यूज होगा सिर्फ 3D पी लाइन। यहां 3D पॉलीलाइन 3D लाइन के लिए हमारा यूज होगा। अगर हमें 3D में कोई डायग्राम बनाना है, डिजाइन बनाना है तो ये हम बनाते हैं 3D पॉलीलाइन। बाकी के सारे 2D शेप्स बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर हम 2D कमांड से 3D में वर्क करने की कोशिश करेंगे तो 3D नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने अगर यहां आइसोमेट्रिक में वर्क करना है तो मैंने यहां एक लाइन ड्रॉ कर लिया, मैं यहां ऑफ कर लेता हूं। एक लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया। यहां से अगर मैं इसे हाइट पे लेता हूं, यहां से फिर से इधर लेता हूं, यहां फिर डाउन में लेता हूं, तो हमें तो यहां लग रहा है कि ये 3D शेप बन गया है। लेकिन इसे अगर हम ऑर्बिट कमांड से देखेंगे तो ये फ्रंट से इस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहां कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया। अगर WCS में हम इसे करेंगे,
यहां से अगर करेंगे तो 2D शेप, तो यहां हमें लगेगा कि 3D है, लेकिन एक्चुअली वो 2D शेप ही है। अगर इसे हम घुमा कर देखेंगे तो इस तरह का शेप हमारा यहां पे बन गया है, कुछ ही अलग तरीके से यहां पे बन रहे हैं। तो अगर हमें यहां 2D में 3D शेप्स बनाना है तो यहां 3D पी लाइन यूज करके हम बना सकते हैं। तो 3D पी लाइन यूज करके किस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं वो देखेंगे। यहां अगर देखेंगे तो एरिया हमने यहां पे बैठने के लिए सिटिंग एरिया रखा है। तो ये सिटिंग एरिया मुझे 3D में बनाना है। तो वो बनाने के लिए हमें यहां पे कुछ कमांड्स लगाने पड़ेंगे। मैं यहां पे पी लाइन 3D पी लाइन लूंगा और यहां से मैं हाइट दे दूंगा 10 और एंटर। 10 इंच हो गया, 10 फीट देंगे, 10 फीट। यहां से इस तरफ मुझे यहां तक चाहिए, तो यहां से हम साइज देंगे 15 फीट, एंटर। और यहां से अंडू करेंगे 15 फीट, 15 अपर कॉमा एंटर। और यहां से यहां तक हमें शेप बनाना है। और ये हमने एक शेप बना लिया 3D पी लाइन से। इसे हमें बाम्बू में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहां पे कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा। अगर यही शेप मैं यहां पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कॉपी, यहां मॉडिफाई में कॉपी कमांड है, मॉडिफाई कॉपी कमांड, और यहां से यहां तक मैं पेस्ट। दो ऑब्जेक्ट हमारे बन गए। उसके बाद इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम 3D पी लाइन से, यहां से यहां तक कनेक्ट कर लेंगे। और यहां से इस तरफ हम 1 फीट लेंगे, एंटर करेंगे, अंडू 1 फीट, 1 फीट। यहां फिर से यहां कनेक्ट कर लेंगे, यहां से 1 फीट। जो भी हमें यहां पे एक शेड बनाना है, तो बांबू का जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हम पहले बना के लेते हैं 3D पी लाइन से। यहां फिर से 1 फीट और यहां कनेक्ट कर लेंगे, यहां फिर से पूरा स्ट्रक्चर हम यहां पे बना के लेंगे। सिर्फ हमें यहां पे पी लाइन से पूरा स्ट्रक्चर हम यहां पे क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद इसको अगर हमें शेप में देना है तो स्वीप कमांड से हम इजीली यहां पे दे सकते हैं। हमें साइज देना है, एक सर्कल लेके, सर्कल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, जो भी शेप हमें चाहिए यहां पे शेप लेना है। और शेप लेके मैं यहां पे 0.5 फीट एंटर कर दूंगा, तो यहां पे 6 इंच का एक शेप बन गया। इसे हम स्वीप करेंगे, स्वीप कमांड, स्वीप ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे और यहां से कहां पे स्वीप करना है वहां क्लिक कर देंगे, तो यहां पे एक शेप हमारा बन गया। इसे स्वीप करना है, अगर मुझे छोटा सर्कल चाहिए तो सर्कल हम छोटा लेंगे 0.25 फीट, 3 इंच का। स्वीप कमांड देंगे, एक बार स्वीप बना के हमें सिर्फ बाद में वहां पे स्वीप करना है, क्लिक कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर यहां पे बन जाएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यहां पे 3D पी लाइन का यूज करके स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं, या फिर लाइन कमांड से भी बना सकते हैं। लाइन कमांड से होगा क्या
कि बार बार हमें स्वीप कमांड देना पड़ेगा। अगर हमने पी लाइन लिया है तो एक ही बार में हम यहां पे बना सकते हैं। फिर से मैं यहां पे एक सर्कल लूंगा, सर्कल यहां 0.5 फीट यानी कि 6 इंच, यहां स्वीप कमांड, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और इसे क्लिक कर देंगे। तो यहां पे हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। जिस तरह से आप पी लाइन ड्रॉ करोगे उसी तरह से यहां पे एक स्ट्रक्चर यहां पे बन जाएगा। तो इजीली हमें लाइन ड्राइंग करना है। उस तरह के लाइन ड्राइंग करने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं एक पी लाइन और 3D पी लाइन। किस तरह का हमें लाइन चाहिए उस तरह से हम यहां पे ये लाइन का कमांड लेके उसके बाद उसे स्वीप करके दे सकते हैं। तो उसके लिए हम यहां पे यूज करते हैं ये 2D के सारे कमांड्स जो हमने 2D में सीखे हैं, वही सारे कमांड्स हैं। अगर मुझे यहां अगर कुछ अलग डिजाइन बनाना है, शेप अलग चाहिए, तो यहां पॉलीगॉन लेके वो शेप में यहां पे अलग बना सकता हूं। यहां सिटिंग अरेंजमेंट के लिए अगर मुझे कुछ बनाना है तो मैं सिर्फ एक यहां लाइन लूंगा, लाइन इसका देंगे 2.5 फीट, 2.5 फीट का। यहां एक हम टेबल बना लेंगे और जिस साइज का हमें टेबल चाहिए उस साइज का टेबल हम यहां पे बना लेंगे। इसे ही हमें एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड 0.2 फीट यानी कि इतने साइज का हमें टॉप चाहिए। उसके बाद एक्सट्रूड यहां हमें साइज कितना चाहिए, यहां 1.5 फीट यहां पे हमने टॉप बना लिया। ये हमें पैर बनाने हैं तो यहां इजीली एक्सट्रूड 3 इंच का चाहिए तो 0.25 3 इंच, और ऐसे भी एक्सट्रूड करेंगे हम 3 इंच, 3 डबल अपर कॉमा एंटर करेंगे तो ये 3 इंच का हमारा यहां एक टेबल का पैर बन गया। सिर्फ हमें 2D में बनाना है, उसके बाद यहां 3D में आके हमें एक्सट्रूड कर देना है। अगर ये मुझे मूव करना है, ये हम 2D में बना लेंगे, लेकिन इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं इसको मूव कराना है तो सिलेक्ट करेंगे और यहां पे मूव कमांड है, मूव कमांड से जहां चाहिए वहां पे हम क्लिक कर देंगे, वहां पे वो टेबल फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से हम 2D शेप्स यहां पे बनाते हैं और उसी 2D शेप को हम यहां पे क्या करते हैं 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहां 3D में जो भी बनाते हैं उसका एलिवेशन हम यहां पे देख सकते हैं। फ्रंट बैक हमें इस तरह से चाहिए तो इस तरह से, फ्रंट बैक एलिवेशन हमें कौन सा चाहिए वो एलिवेशन हम यहां पे बना सकते हैं। यहां अगर हमें ट्री चाहिए तो ये मैं ऑन कर लेता हूं एलिवेशन, तो यहां ट्रीज वगैरह सभी दिखाई देंगे। इस तरह से हमने जो भी 2D बनाया है उसको 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसके एलिवेशंस दिखाते चले जाएंगे तो हमें कौन सा भी एलिवेशन दिखाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर मुझे ये लेफ्ट एलिवेशन चाहिए तो क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट एलिवेशन हमें यहां पूरा दिखाई देगा। अगर मुझे ये राइट एलिवेशन चाहिए तो राइट साइड से हमें सारे ऑब्जेक्ट्स यहां पे दिखाई देंगे। इस तरह हम क्या करते हैं, जो भी 2D ऑब्जेक्ट हमें बनाया है उसी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करके उसके अलग अलग एलिवेशंस हम वहां पे बना सकते हैं। वो बनाने के लिए ही हम यहाँ पे 3D कमांड सारे यूज करते हैं। हमें 2D में पहले बनाना है, ये सोच के बनाना है कि 2D में कौन सा ऑब्जेक्ट हमें टेबल बनाना है, 4 पैर लेना है तो 4 लाइन लेने हैं, ऊपर का एक रेक्टेंगल लेना है, बस इतना हमने ले लिया तो हमारा टेबल बन जाएगा। ये हमें ध्यान में आना चाहिए। तो ज्यादा वर्क हमें 3D में करना ना पड़े इसके हिसाब से हमें वहां पे 2D में लाइंस लेने हैं।
तो यहां जो भी 2D कमांड्स है यहां से हम दे सकते हैं, जितने भी 2D कमांड्स हमने सीखे हैं वो सारे 2D कमांड्स यहां पे है। यहां एक कमांड है 2D में हमने सीखा है, लेकिन 3D में भी हम यहां पे सीख सकते हैं, वो है रीजन कमांड। रीजन कमांड जैसे कि अगर हमने लाइन कमांड से अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसको रीजन करके एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हम वहां पे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम यहां पे रीजन यूज करते हैं, रीजन कमांड। रीजन कमांड इसकी एक कॉपी मैं यहां पे बना के लेता हूं ताकि सेपरेटली आपको दिखा सकूं। इसका रीजन हमें करना ही है, तो इसकी एक कॉपी मैं यहां पे बना के लूंगा। और मुझे वाटर दिखाने के लिए जो सेंटर के ऑब्जेक्ट्स है वो मुझे वहां पे दिखाने हैं। तो उसके लिए यहां पे मैं 2D लाइन कमांड से यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया और इसे डिलीट कर देंगे। तो इस तरह का एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। यहां अगर देखेंगे तो सारे लाइंस अलग अलग है। ये सारे लाइंस अलग अलग ना करके एक करना है, उसके साथ इसको सॉलिड भी बनाना है। तो हम यहां पे रीजन कमांड यूज कर सकते हैं। यहां पे अगर पी लाइन लेंगे तो पी लाइन से भी हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो जाएगा, ये सारे लाइन कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं इसको एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाना है तो रीजन कमांड यहां पे क्लिक करेंगे और ये सारे ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मेरा सॉलिड बन गया। सिर्फ लाइन कनेक्ट नहीं हुए तो उसके साथ ये सॉलिड भी बन गए। अगर इसे मैं कंसेप्ट में देखूंगा तो इस तरह का एक सॉलिड ऑब्जेक्ट यहां पे बन गया हो। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं। यहां मैं वाटर सोर्स दिखाने के लिए ये कलर लूंगा। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं रीजन कमांड। रीजन कमांड 3D में हमारे ज्यादातर यूज होगा। इसे अगर मैं मूव करके यहां पे रख दूंगा, मूव करेंगे कमांड मूव, यहां पे हमने रख दिया। इसे आइसोमेट्रिक में देखेंगे तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट सेट हो गया। मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया क्यों है? क्योंकि इसको पुल और पुश कर सके। ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसको पुल और पुश कर सके, इसके लिए बनाया है। यहां पे सिलेक्शन के लिए मैं यहां सिलेक्ट कर लूंगा वो ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, तो यहां पे हमें दिक्कत हो रही है, तो इसे हम एक्सट्रूड कर लेंगे हमें जिस साइज में चाहिए उस साइज में। थोड़ा सा इसे हाइट देंगे एक्सट्रूड, या फिर पुल और पुश से। यहां पे हमें हाइट देना है 1 फीट या फिर 0.56 इंच में नॉमिनल दे देता हूं, 6 इंच या फिर 0.5 फीट, अपर कॉमा एंटर। इसे कलर देंगे हम वाटर सोर्स और यहां से इसे हम मूव कराएंगे टॉप में जाके, जहां पे ये हमें ऑब्जेक्ट रखना है वहां पे मूव कराएंगे मूव। यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट सेट हो गया। तो इस तरह से हम रीजन कमांड भी यूज करके एक जो लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं उसे सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं रीजन कमांड। रीजन यहां क्लाउड कमांड, वेब आउट कमांड, ए कमांड्स तो हमने देखे। अगर मुझे यहां पे कोई ट्री बनानी है इल्यूशन में तो यहां पे ज्यादातर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए 2D ऑब्जेक्ट।
फिर से हम 3D ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। यहां पे 3 कमांड्स देखेंगे 3D के। हमें कुछ शेप्स इस तरह से बनाने हैं, जो भी कमांड हमने सीखे उस कमांड से वो शेप्स नहीं बन रहे हैं। तो उस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें अगर बनाने पड़ रहे हैं तो उसके लिए यहां पे कमांड्स हैं। ये 3 कमांड्स का यूज करके भी हम शेप्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट कमांड है यूनियन। यूनियन कमांड मींस जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स है उस ऑब्जेक्ट सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ मिला के एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए है यहां यूनियन कमांड। जैसे कि मैं यहां टॉप में एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, टॉप व्यू में 2D में बनाएंगे, बाद में उसे 3D में कन्वर्ट करेंगे। यहां अगर मैं फास्ट और क्विकली रेक्टेंगल लेंगे, बनाने में हमें कमांड सीखना है, बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये एक ले लिया। नेक्स्ट यहां से मैंने और एक रेक्टेंगल ही लेंगे, यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल ले लिया, और एक रेक्टेंगल लेंगे, यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल ले लिया, और यहां पे हम एक सर्कल लेंगे, यहां से यहां तक मैंने एक सर्कल ले लिया। नेक्स्ट इसे हम आइसोमेट्रिक में आके एक्सट्रूड कर लेंगे, इसको 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूं, जो भी साइज हो। बाद में इसे एक्सट्रूड करना है तो यहां मैं पुल और पुश करेंगे, यहां से यहां तक इसे पुल और पुश करेंगे, या फिर इसे मैं एक्सट्रूड कर लूंगा, इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने 3-4 ऑब्जेक्ट मिला के एक ऑब्जेक्ट हमें शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है। हमें दिखाई दे रहा है एक ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट मिला के मुझे एक करना है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर यूनियन कमांड देके सिलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। यूनियन, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये और ये सारे ऑब्जेक्ट मिला के मुझे एक करना है, तो राइट क्लिक कर देंगे सिलेक्ट करके, तो ये सारे ऑब्जेक्ट मिला के एक ऑब्जेक्ट यहां पे बन गया हमारा। कहीं पे भी ये एक ऑब्जेक्ट बना के हम मूव करा सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट हमने बनाते हुए अलग अलग बनाया है 3D में, वो सारे ऑब्जेक्ट मिला के एक ऑब्जेक्ट हम यहां पे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम यहां पे यूज करते हैं यूनियन कमांड। एक से ज्यादा अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाया है तो हम क्या करेंगे, यहां यूनियन कमांड से वो सारे मिला के एक कर देंगे। यहां नेक्स्ट अगर मुझे एक कमांड, एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट माइनस करना है, हटाना है, सबस्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहां यूज करेंगे सबस्ट्रैक्ट कमांड। सबस्ट्रैक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट मुझे सबस्ट्रैक्ट करना है वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट में से ये ऑब्जेक्ट सबस्ट्रैक्ट हो गया। उतना ही ऑब्जेक्ट वहां पे कट कर दिया। तो इस तरह के शेप्स हम एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट कट कर सकते हैं। तो वो कट करने के लिए हम यहां पे कमांड यूज करते हैं सबस्ट्रैक्ट। तो सबस्ट्रैक्ट कमांड से हम एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट सबस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही अगर मैं फ्रंट में एक 2D ऑब्जेक्ट बनाता हूं, कोई भी अगर हम यहां पे एक 2D ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो उसको 3D में कन्वर्ट करके सबस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां अगर मुझे एक ट्रायंगल लेना है तो मैं यहां एक ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल, और अगर मैं लाइन कमांड से लूंगा ट्रायंगल तो भी चलेगा। लाइन कमांड, यहां से यहां तक
यहां से यहां तक मैं लेता हूं 1 फीट, एंटर। 1 इंच हो गया, चलो ठीक है, 1 इंच से ही लेंगे। यहां से यहां 1 इंच मुझे एंगल देना है। यहां अगर मुझे एंगल देना है तो A1 और एंगल देंगे 120। यहां एंगल देंगे 120, 1 और टैब की प्रेस करके एंगल 120, 1 फीट करना है। यहां 1 अपर कॉमा और एंगल 120। यहां सी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहां पे एक ट्रायंगल बन गया। और एक ट्रायंगल हम यहां पे लेंगे, सेम इसी तरह का एक ट्रायंगल मैं कॉपी कर लेता हूं। यहां कॉपी करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, और मैं यहां पेस्ट कर लेता हूं, पेस्ट। इसको पहले हम सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएशन करेंगे, ये तीनों मिला के एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए रीजन कमांड, ये और ये, राइट क्लिक, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया। इसके ही 2 कॉपीज मैं यहां पे बना लेता हूं। एक कॉपी मैं कॉपी पेस्ट यहां पे करूंगा, यहां से यहां तक। कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाने में और बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैंने यहां 2 ट्रायंगल ले लिए, मैं यहां पे और एक ट्रायंगल ले लेता हूं। यहां कॉपी करेंगे, कॉपी कमांड, कॉपी कमांड देंगे, यहां कॉपी, और यहां से यहां तक मैं पेस्ट कर लेता हूं। इस तरह का हमारा एक शेप बन गया। तो एक शेप में से दूसरा शेप मुझे हटाना है। तो ये शेप 3D में लेंगे, और सॉलिड ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड जितना हमें चाहिए उतना एक्सट्रूड करके देखेंगे। यहां 0.5 फीट, 6 इंच यहां पे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूं, एंटर। इसे भी करेंगे, वही कमांड मुझे रिपीट करना है। तो एंटर करेंगे 2 बार, एक एंटर और एक एंटर, तो वही कमांड वहां पे रिपीट हो गई। ये भी मुझे सिलेक्ट करना है, वही कमांड मुझे रिपीट करना है, तो बार बार मुझे वहां जाके एक्सट्रूड करने की जरूरत नहीं है। पीछे जो कमांड हमने दिया है उसे ही रिपीट करना है, तो एंटर और एंटर। ये 3 ऑब्जेक्ट हमारे बन गए। हमें एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट हटाना है। इसमें से ये ऑब्जेक्ट मुझे हटाना है, तो यहां सबस्ट्रैक्ट, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे हट गया। इस तरह का हमारा शेप मिल गया। ये भी ऑब्जेक्ट मुझे हटाना है, तो मैं यहां फिर से ये सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और इसे सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। 3D में हमारा एक ये ऑब्जेक्ट बन गया। अगर इसे फ्रंट से देखेंगे तो हमें ये इस तरह से दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट फ्रंट से देखेंगे तो यहां हमें ऑब्जेक्ट ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, इसका कलर हम चेंज कर लेंगे, या फिर सिलेक्ट कलर, कोई दूसरा कलर हमें अगर चाहिए तो यहां पे हम लेंगे। तो इस तरह का हमारा एक ऑब्जेक्ट यहां पे बन गया। ये हमने एक लोगो बना दिया एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक का लोगो बनाने के लिए मैंने सिर्फ 3 ट्रायंगल यूज करे, और एक ट्रायंगल में से 2 ट्रायंगल हमने हटा दिए, माइनस कर दिए, तो इस तरह का शेप हमें यहां पे मिल गया। इसे 3D में जिस तरह से चाहिए उस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको पुल पुश
कोई भी कमांड हम यहां पे दे सकते हैं। छोटा करना है, इसे भी और छोटा करना है, तो ये ऑब्जेक्ट हम यहां पे कर सकते हैं। इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं माइनस, सबस्टैक और यूनियन कमांड्स। यूनियन कमांड्स, यहां एक 3D ऑब्जेक्ट में से दूसरा 3D ऑब्जेक्ट माइनस करने के लिए, यहां अगर मैंने कोई 3D ऑब्जेक्ट लिया है, यहां मैं एक 3D ऑब्जेक्ट लूंगा, यहां से यहां तक मैं यूजर कोऑर्डिनेट सेट कर लेता हूं और एक सिलेंडर हम यहां पे लेंगे जिसका साइज देंगे 5 फीट, इसका हाइट देंगे 5 फीट। ये मुझे टैंक में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसका सेंटर पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से मैं क्या करूंगा, और एक सिलेंडर मैं यहां पे बना लूंगा। इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, सिलेंडर हमने 5 फीट लिया था, ये 4.5 6 इंच का मुझे गैप चाहिए, तो 4.5 फीट लेंगे और हाइट में थोड़ा ज्यादा ले लेता हूं अंदाजे से, मुझे माइनस ही करना है। इस तरह के हमने 2 सिलेंडर बना लिए, एक सिलेंडर में से दूसरा सिलेंडर मुझे हटाना है, तो यहां सबस्टैक में जाएंगे और ये सिलेंडर सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, और ये सिलेंडर राइट क्लिक, तो एक सिलेंडर में से दूसरा सिलेंडर हटा के हमने एक नया ऑब्जेक्ट यहां पे बना लिया। इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट हमें बनाना है तो इजीली हम वहां पे बना सकते हैं। जैसे कि मुझे एक फाउंटेन बनाना है, तो मैं यहां एक सर्कल ले लूंगा, सर्कल यहां से 5 फीट का एक सर्कल, मुझे वॉल चाहिए 9 इंच का या फिर 1 फीट का, फिर से मैं यहां एक सर्कल ले लूंगा, सर्कल इसका सेंटर पॉइंट मुझे चाहिए 4 फीट का, 4.25 फीट का। नेक्स्ट, ये सर्कल मैं थोड़ा हाइट पे मूव करूंगा, क्योंकि यहां मुझे ग्राउंड लेवल से पूरा कट नहीं करना है, मुझे आधे तक ही कट करना है, तो इसको हम मूव कराएंगे ऊपर की तरफ, इसके सेंटर पॉइंट से मूव कराएंगे। मूव हमें कितना ऊपर चाहिए, 6 इंच, 0.5 फीट या फिर 6 इंच, एंटर। ये थोड़ा ऊपर की तरफ मूव हो गया, इसको साइज दे देंगे अंदाजे से, हमें तो इसे माइनस ही करना है, तो मैं यहां एक्सट्रूड कमांड से जितना चाहिए उतना साइज लूंगा। नेक्स्ट, मुझे यहां पे ये सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड फाउंटेन हमें 3 फीट का चाहिए, तो 3 फीट, एंटर करेंगे और यहां पे आके सबस्टैक कमांड, आगे जाके हमें ज्यादा सबस्टैक कमांड ही यूज करने वाले हैं, तो सबस्टैक ये सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, और ये सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट यहां बन गया। तो ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी ले जाके हम रख सकते हैं जहां पे हमें फाउंटेन बनाना है, बाद में इसके बीच में फाउंटेन बनाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें कोई ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो वो बनाने के लिए हम यहां पे सबस्टैक कमांड यूज कर सकते हैं। अगर अगर कुछ अलग तरीके से हमें यहां पे बनाना है, तो यहां तीसरा कमांड हमारा है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के लिए यहां मैं अगर 3 सर्कल्स क्रिएट करूंगा, यहां 5 फीट, नेक्स्ट फिर से यहां 5 फीट, फिर से यहां 5 फीट, या फिर 2 कमांड से भी हम इंटरसेक्ट बना सकते हैं। यहां मैंने इसका साइज, हाइट हम ले लेंगे जितना हमें चाहिए उतना, और इसका हाइट भी हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। हमने यहां पे 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए 3D के,
ये दो ऑब्जेक्ट्स हमने जो बनाए हैं, ये दो ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जेक्ट में से इस ऑब्जेक्ट नहीं माइनस करना है, ये ऑब्जेक्ट जहां पे मिले हैं वो ऑब्जेक्ट हमें वहां पे बनाना है। तो वो बनाने के लिए हम यहां पे क्लिक करेंगे इंटरसेक्ट, और ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक। तो यहां पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया 3D का, जो यहां पे एक शेप क्रिएशन कर रहा है। उसके बाद इसे जो शेप चाहिए, एक्सट्रूड, पुल, पुश, हम यहां पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जो हमें कॉम्प्लेक्स लगता है शेप्स लेंगे, और शेप को हम कट करके या फिर यूनियन करके या फिर इंटरसेक्ट जहां पे हो रहे हैं उसका एक शेप हमें चाहिए तो उसका भी शेप हम वहां पे बना सकते हैं। इस तरह के शेप्स बनाने के लिए ये तीन कमांड हम ज्यादातर यूज करते हैं, यूनियन, सबस्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट। 3D में आगे सभी 3D कमांड में ये तीनों कमांड्स आएंगे ही, ज्यादा हमें आगे यूज भी करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो कमांड हमने आज सीखे हैं, तो उस कमांड से किस किस तरह के ऑब्जेक्ट्स और किस तरह से बनाना है। हमें अगर यहाँ पे एक सीधा बेंच बनाना है, तो बेंच बनाने के लिए हमें क्या क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2D के बनाने पड़ेंगे, उसके बाद उसको 3D में किस तरह से कन्वर्ट करना है। अगर मुझे एक सिटिंग अरेंजमेंट करना है, कुछ अलग अलग शेप्स हमें यहाँ पे बनाने हैं, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे बना के देखेंगे। यहाँ फ्रंट व्यू में जाना है, और फ्रंट व्यू में जो भी ऑब्जेक्ट हमें बनाना है वो फ्रंट व्यू में बनाएंगे। सिंपल, मैं यहां लाइन कमांड से कुछ लाइंस यहां पे ड्रॉ कर लेंगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक। जिस साइज में भी हमें बनाना है वो साइज हम यहां पे लेंगे। नेक्स्ट, यहां एक लाइन लेंगे, जिस तरह से हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगा उस तरह का एक शेप हम यहां बना के लेंगे, और उस शेप को हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह के शेप को 3D में कन्वर्शन करने के लिए हम यहां पे एक्सट्रूड कमांड, आइसोमेट्रिक में जाके एक्सट्रूड कमांड लेंगे, और एक्सट्रूड कमांड से इससे पहले हम एक्सट्रूड करके एक साइज दे देंगे, एक्सट्रूड 3 फीट। 3 फीट तक हमने एक्सट्रूड कर लिया। ये जो भी दो ऑब्जेक्ट्स है इसे हमें बनाने हैं, तो बनाने के लिए ये भी हम एक्सट्रूड कर लेंगे, एक्सट्रूड 3 फीट, 3 फीट, एंटर करेंगे। ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, और इसे हमें राउंड शेप में लेना है तो एक सर्कल लेंगे, और सर्कल साइज देंगे 3 इंच, 0.25 फीट। यहां पे साइज लेंगे अंदाजे से, हमें जितना बड़ा चाहिए उतना, और इसे रिवॉल्व करेंगे। इसके एक कॉपी बना के लेंगे यहीं पे, और इसे स्वीप कर देंगे, स्वीप। ये ऑब्जेक्ट राइट क्लिक और यहां इसे भी स्वीप कर लेंगे, स्वीप। ये ऑब्जेक्ट राइट क्लिक यहां पे, और ये दोनों ऑब्जेक्ट हम कॉपी कर लेंगे, करेक्ट 3 फीट पे। तो हम यहां डिस्टेंस देंगे 3 फीट, तो यहां ये कॉपी हो गए। तो इस तरह से
हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं ये सारे कमांड्स।